हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज मैं बता नहीं सकती मुझे साड़ी निकालने में कितनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें सेट हैं। और सच में सब सारी चीज़ें सेट होती हैं, मैनेज होती हैं, तो कितनी खुशी मिलती है बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए, मैंने पहन ली ये हरी वाली साड़ी। बस बाल बांध लूँ फटाफट से। और आज नई नई किचन में यार अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी है, तो बस फटाफट से जल्दी से मैं बाल बांध दूँ। तो मैंने किचन में काम करना है, इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया। और ना मेरे हाथ में ना गजरा आ गया, ये अलमारी में रखा था, तो मैंने कहा चलो इसको लगा लेते हैं, क्योंकि जूड़ा में आराम से लग भी जाता है। तो मैंने कहा चलो अब चलते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो ये आ गई मैं अपनी नई किचन में, और आज मैं अपनी नई किचन से आप लोगों के लिए अच्छी सी स्वीट डिश, अपनी नई किचन से अच्छी सी स्वीट डिश शेयर करूंगी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आप लोगों के साथ कोई भी मिठाई शेयर करने में, क्योंकि थोड़ा सा शिफ्टिंग में लगी थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो नई नई किचन से अच्छी अच्छी सी स्वीट डिश, तो चलो तैयारी करते हैं। तो मैंने 2 नारियल भी लिए हैं, और साथ में मतलब मैं 2 तरह की रेसिपी बनाऊंगी, जिसमें कि एक होंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बहुत मतलब सिलेक्ट करना होता है उनके लिए क्या मिठाई बनाओ जो बड़े भी खा सकते हैं। मिल गया, सामने पड़ा। रजनी कह रही मौसी बहुत दिन से मिठाई नहीं बनाई है। मैंने कहा चलो अच्छी अच्छी मिठाई बनाते हैं। अब त्योहार के टाइम में तो मिठाई तो बनेगी। नंदनी चिमनी तो ऑन करना, मैंने तो करी नहीं, नंदनी 1-2 बार कर भी चुकी है। ये वाली कढ़ाई मेरी बहुत समय से चल रही है, और सच में बहुत अच्छी है। धो दो ना तो एकदम चमक जाती है। और मैंने ना अभी बहुत सारी कढ़ाई और धो के रखी है, छोटी, उससे बड़ी, लोहे वाली, कास्ट आयरन वाली, सब धो धा के रख दी है। और मेरे पास अब टोटल 6 से 7 कढ़ाई है, जिसमें कि एक मैंने हटा दी है जो सिल्वर वाली थी सबसे बड़ी। बाकी सब साफ करके यहाँ लगा दूंगी। इतनी सारी कढ़ाई है, काम वाले को धोने ना पड़े, इसलिए वो पता छुपा के रख देती है, मौसी को पता ही नहीं चलता। मैंने निकाल के धोई थी, फिर मुझे मिली नहीं बहुत दिन तक, फिर वो नीचे मिली है। तो अब मैंने सारी जो है यहाँ पर सुखा के, और जो लोहे के मैं तेल लगा के यहाँ सेट कर दूंगी। धो के तो मैंने कल ही रख दी। अभी बंद तो जाना, लड्डू को पहले बच्चे खिलाते हैं। अरे उन्हें टेस्ट नहीं चाहिए क्या? टेस्ट भी। तो फिलहाल तो इसी बना रही हूँ, आपने रखी है। तो ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है। वैसे बहुत सारे लोग इसका लिंक मांगते हैं। ये मैंने शायद मायर से ली थी, मायर कंपनी की है, बहुत दिन 4-5 साल की हुई। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ पर गैस ऑन करी और कढ़ाई चढ़ाई। तो सबसे पहले इनको भूनना है, सबको अच्छे से फ्राई करना है। तो इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, और उसमें डालूंगी मैं अभी घी। और देखिए सब चीज़ बर्तन जहाँ के तहाँ सेट है ना, तो ये अच्छा मतलब एक फीलिंग आती है कि हाँ प्रॉपर किचन में काम कर रहे हैं। सब अस्त व्यस्त होने से ना, अब खुद भी अस्त व्यस्त रहते हो तब प्रॉपर काम नहीं कर पाते हो। तो मतलब ये है कि चीज़ों में मेहनत तो लगती है, बहुत जी तोड़ मेहनत, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो घी डालने के बाद में मैंने मखाने डाल दिए हैं। सबसे पहले हम मखानों को यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे, एकदम करारे होने तक। तब तक इसमें ताकि जब हम इनको पीसे ना तो आराम से पिस जाए। तो बस यहाँ पर मैं मखाने पीस रही थी। और मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर गुड़ लिया है, ओट्स लिया है मैंने, और मखाने को मैंने चेक कर लिया एकदम जब तक करारे हो जाए, उसके बाद में मैं इनको निकाल लूँगी। मैंने मखानों को सिर्फ घी में भूना है। उसके बाद में मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ओट्स को भी इतना रोस्ट करना है कि एकदम इसमें एक अरोमा होता है ना, एक खुशबू आने लगेगी अच्छी सी। तब तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, सारा इसका कच्चापन निकल जाए। ये बच्चों वाली बना रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि हमारे घर में बच्चे ही बच्चे हैं। रेबू आयाम वैसी मिठाइयाँ नहीं खाते, तो ये सब बच्चों का त्योहार है, बच्चों की मिठाई बनेगी। और ना मैं बताऊँ, यहाँ पे ना नई नई किचन है ना, तो अभी इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है बनाने में। वो मैं पता नहा धो के साड़ी पहन के सीधे चली गई, मैंने खाना भी नहीं खाया, कि मुझे नई किचन में अच्छी अच्छी स्वीट डिश बनानी है। उसके लिए अब मेरा पेट सोच अजीब हो रहा था, मुझे
मुझे आजकल ना मुझे पता ही नहीं रहता मेरा खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा पेट अंदर को खिंचने लगता है। दिमाग में बस ये था कि नहीं किचन में जाके रेसिपी बनानी। जब मेरा पेट अंदर को ऐसे खिंचने लगता है, घसीटने लगता है पूरा ऐसे तब मुझे पता चलता है मैंने खाना नहीं खाया। मतलब मुझे दिमाग में पता ही नहीं रहता मैंने खाना नहीं खाया, पेट बताता है आजकल मुझे खाना खा लो भैया, हमारा ध्यान दो। नहीं अभी तो पेट निकला हुआ खत्म हुआ, अंदर ही घुस जाएगा। सही है, तो बता तो देता है वो, मौसी तो भूल जाएगा, वो बताए ना तो। मैं जंक फूड खाती नहीं हूँ, बच्चों को भी नहीं खिलाती, देखो मेरी हेल्थ इसीलिए फिट हुआ मैं। और ओट्स में तो पता ही है भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, क्योंकि फाइबर भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ पर देवू जैसे बच्चे हो इनके लिए तो फाइबर ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम लिया है। और आप लोगों को पता है जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनमें कितने सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ही डाला है मैंने। और ये देखो गर्मी लग रही थी तो मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ा सा हवा लेने के लिए। और मैंने बड़े बड़े बर्तन भी बालकनी में धो के रखे थे जो कि अभी सूख रहे हैं। और बस मैं आ गई और देखो ये ड्राई फ्रूट भी अच्छे से रोस्ट हो गया। उसके बाद में मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ये गुड़। और गुड़ चीनी की जगह गुड़ ही ले, अगर आप गुड़ नहीं लेना चाहते ना तो खजूर ले सकते, क्योंकि गुड़ भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट आता है बच्चों की क्षमता बढ़ाने के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, लेकिन उन पे ना हम आँख बंद करके भरोसा नहीं कर पाते। मतलब दिन में डाउट रहता है, लेकिन जो हम अपने हाथ से अपनी मेहनत से एक एक चीज़ों को डाल के बनाते हैं ना, उनमें हमें पूरा एक विश्वास होता है, एक अपनापन और एक प्यार होता है, जिसको खिलाने में बच्चों को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और माँ को तो मिलता ही मिलता है। तो हर बार मैं दूध की बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें बनाती आई हूँ, लेकिन आपको पता ही है दूध धीरे धीरे बंद हो रहा है, उतना नहीं मिलता है। और दूसरी बात, दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद बच्चों के लिए ये चीज़ें होती हैं। और आजकल ना मार्केट में सारी चीज़ें ना मिल्क पाउडर की बन के आ रही है। मतलब दूध मिलना उतना मुश्किल हो गया, जो भी मिठाई आ रही है मिल्क पाउडर, क्योंकि वो इंस्टेंट बन जाती है, मेहनत कम लगता है और मिल्क पाउडर से फटाफट टेस्ट भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें तो इनको फ़ायदा करने वाली है नहीं। और उसके बाद देखो इनको सबको रोस्ट करके मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। जो ड्राई फ्रूट थे उनको अलग से करूँगी, इनको देखो बादाम और काजू को, ओट्स और मखाने को मैंने एक साथ कर लिया है। और बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है और बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं रखा है, क्योंकि इनके मुंह में अटकने लगता है, देवू के थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े रह जाएं तो। और एकदम पाउडर जैसा भी नहीं किया है, मतलब रवेदार भुना है। और जो ये काजू और बादाम थे इनको थोड़ा सा पल्स में चला चला के देखिए इनका फाइन पाउडर टाइप में बना लिया है। बस अगर एकदम से चलाएंगे मिक्सी तो ये बहुत चिपक जाएगा। ये देखो बहुत अच्छे से ही पिस गया है। उसके बाद में बस मैं इसको सारी चीज़ों को एक में ही मिला दूँगी। और इसमें चाहे ना आप अपने मनपसंद के और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो बच्चे को पसंद हो, जो आप खिलाते हो। आप इसमें सीड्स डाल दो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो जो चाहे और इसमें मिला सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है सारी चीज़ों को। और उसके बाद में आपने देखा है कि मैंने अभी इसमें घी नहीं डाला है, लेकिन लास्ट में अभी 1-1.5 चम्मच में घी डाल दूँगी, क्योंकि फ़ैट भी ज़रूरी होता है, बच्चों को फ़ैट तो देते ही हैं। और घी में एक अच्छा फ़ैट होता है, अगर शुद्ध घी मिल जाए तो और अच्छी बात है। जो मार्केट का घी है वही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में मैंने इस गुड़ के जो सिरप बनाया था ना, ये पूरा इसको छान लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इसको पकाया था, गुड़ मेल्ट हो गया था, थोड़ा सा पकने लगा था, तब मैंने इसको बंद किया था कि ज़्यादा पका देंगे तो ये लड्डू जो है हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद में बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से और अच्छे से मिला दूँगी। ये देखो, और इसमें ना इतनी खुशबू आती है ना भुने। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को ना, मतलब देवू को देखा, इसको भुनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, खुशबू आती है जिनसे। तो इसलिए उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। घी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस हाथों से फटाफट से लड्डू बांध लेंगे। देखो कितने आराम से बन जा रहे हैं। और इनको आराम से ना फ्रिज में आप 7 से 8 दिन रख सकते हो, ख़राब नहीं होंगे। फिर बना लो। और अभी तो त्यौहार ही त्यौहार आने वाले हैं, तो आप बच्चों के लिए सोच रहे हो कौन सी मिठाई बनाए, कौन सी मिठाई बनाए, तो आग बंद करके आप ये वाले लड्डू बना के खिलाना बच्चों को, उन्हें भी पसंद आएंगे, आपको भी आनंद आएगा। रक्षाबंधन में, मतलब रक्षाबंधन में आप लोगों ने बना ली हो तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, तब तक ये बना के तैयार कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो मैंने सच में नारियल वाली बनाई थी ना, इस बार नारियल की बर्फ़ी, यार क्या
टेस्ट आया था उसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था, लड्डू नहीं बनाए थे, बर्फ़ी बनाई थी, बट बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और लेकिन लड्डू तो अच्छे थे ही, दोनों ही अच्छे थे। अब अपने मुंह से क्यों बड़ाई कर रही हूँ, जो चीज़ अच्छी है तो अच्छी है यार। आ भी जाएगी नंदनी भोग लगाने, देखो कितने दानेदार लड्डू बने हैं। फ्रूट्स वाले लड्डू बन गए हैं, देखिए नंदनी लगा रही है वो। देवू सो रहे हैं, अब खाते हैं कि नहीं। कैसा लगा? सच में एक महीने लगे, आप ये बोलोगे कि यार तो पहले खाया नहीं इस बार सच में बहुत टेस्टी लग रहा है लड्डू। सौंदे सौंदे लग रहे हैं। पता वो जो पतंजलि के बिस्किट आते हैं ना शुगर फ्री, कुछ इसका टेस्ट वैसे ही लग रहा है। हेल्दी भी है मेन चीज़ ये। ये वाला भी पक्का खाएगा क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा है। जैसे त्योहारों पे हम कुछ भी मिठाई रख देते हैं ना, फिर वो बच्चों के मन की होती है कि नहीं, तो मैंने कहा उनको ध्यान में रख के बनाओ। हर बार हम अपने को ध्यान में रख के बनाते हैं। जा रही थी आयान को लेने के लिए, और देखो चप्पल कौन सी निकाली है, आयान की निकाल दी है। मतलब पीछे से उनकी एड़ियाँ दिख रही थी, आगे से नहीं पता तो कौन सी है। आजकल मेरा दिमाग कितना चलता है। नंदनी कह रही है मौसी हील पहन लो। एक जोड़ी हील निकली थी मेरी पेटी में रखी थी, तो कह रही हील पहन लो। और चूहों ने मेरी नई की नई हील की ना, एक तरफ की थोड़ी सी एड़ी में ना दांत लगा दी। एड़ी नहीं, आगे का जो होता है ना अंगूठी के पास कैसा, उसमें थोड़ा सा दांत लगा दिए। तो कह रही थी मौसी यही पहन के जाओ, यही पहन के जाओ। मैंने कहीं गिरा ना जाऊँ, तो मैंने कहा चलो पहन के देख ही लेती हूँ। क्या कह रही हूँ मुझे? नहीं डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंची, तो हाइट ऊपर। ये काट डाली ना चूहा ने, नई हील है ये मेरी। हाँ काट डाली। तो नंदनी उनके गमला में डाल दी पानी में। मौसी जा रही हूँ यही पहन के। तो वही तो कह रही है, काम तो वही करवाती हूँ, कहीं पसरी मिली मैं बताऊंगी। मैं भी चलूँ पीछे पीछे, मेरे इसका नाम मैं अकेली बहुत। मौसी पकड़ के हाथ मत छोड़ देना। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा डर तो लगता है, हील पहना नहीं, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ किसके ऊपर खड़े हो गए हैं। तो अभी मैं इनको लेके आई हूँ, कल इसकी छुट्टी है, तो आज स्कूल में इसको जो है सेलिब्रेशन हुआ होगा। और इसकी फ्रेंड है आद्या, तो मैं हंस रही थी। आद्या ने राखी बांधी है क्या, मतलब सेलिब्रेशन हुआ है स्कूल में। तो आयान आयान ये तो आयान के लिए बैड न्यूज हो गई। आद्या ने राखी बांधी। आद्या ने ही बांधी है ना। तो चलिए पहुँचते हैं, इनको लेके इनके कपड़े वपड़े चेंज करवाएं। और ये परेशान है कि टीवी वाला आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको लग रहा था आ गया होगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तब तक लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और स्वीट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। जाओ जूते निकाल के आओ बेटा बाहर।